दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। पति के गुजर जाने के बाद टूनी दूसरे के घर में काम करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। टुनटुनी एक होशियार चिड़िया थी। टुनटुनी को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं कब जाऊंगी माँ? बेटा, आप भी जल्दी स्कूल जाओगी। इस बार जब मालकिन पैसे देगी तब मैं आपका नाम स्कूल में लिखवा दूंगी। ठीक है मम्मा। अच्छा चलो, काम पे, वरना देर हो जाएगी। टूनी अपनी बेटी को लेकर काम के लिए निकल जाती है। एक जगह काम पूरा करने के बाद वहां से दूसरे घर में जाती है। ऐसे ही टूनी का काम चलता था। महीना पूरा होने पर टूनी अपनी मालकिन से पैसों के लिए कहती है, मैम साहब, महीना पूरा हो गया है, क्या आप मुझे पैसे दे देंगे? मुझे जरूरत है। अरे, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? अभी पैसे नहीं मिल सकते। नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए, मुझे अपनी बेटी का नाम स्कूल में लिखवाना है। अरे टूनी, इसका स्कूल में नाम लिखवाना इतना जरूरी नहीं है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब होंगे तब मैं तुझे दे दूंगी। इतना सुनकर टूनी निराश हो जाती है और वह अपने घर जाने लगती है। मम्मा, आज तो मालकिन ने कुछ खाने को भी नहीं दिया है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, अभी हम रास्ते में हैं। घर जाकर मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ, फिर तुम खा लेना। ठीक है मम्मा। टूनी और टुनटुनी घर के लिए जा रहे होते हैं कि तभी टुनटुनी को रास्ते में एक सेब पड़ा हुआ मिलता है। मम्मा, ये देखो सेब। हाँ बेटा, ये तो सेब ही है। मम्मा, इसे हम घर चलकर खाएंगे। ठीक है बेटा। टुनटुनी घर के अंदर ही जा रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटा, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? बहुत दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अंकल, आपने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है? नहीं बेटा। ये लो अंकल, मेरे पास एक सेब है, आप ये सेब खा लो। और मेरी माँ अभी खाना बना रही है, आप खाना भी खा लेना। टुनटुनी, क्या हुआ? आप किससे बातें कर रहे हो? मम्मा, इन अंकल ने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मैंने उन्हें वो सेब दे दिया। लेकिन बेटा, आपको तो सेब बहुत पसंद है, अब आप क्या खाओगे? और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं आपके लिए सेब खरीद के दूं। मम्मा, कोई बात नहीं, मैं खाना खा लूंगी। मेरी बेटी ने बताया कि आप बहुत भूखे हैं। आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं, मेरी भूख तो सेब खाकर ही मिट गई है, बस मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, आप आराम कर लीजिए। रात हो जाती है। टूनी और टुनटुनी भी सो जाते हैं। सुबह होते ही टुनटुनी उस अंकल को देखने के लिए बाहर आती है तो वह देखकर चौंक जाती है। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ बेटा? इतनी जोर जोर से क्यों आवाज लगा रही हो? मम्मा, बाहर तो आओ। टूनी बाहर आती है तो वह देखती है कि उसके घर के बाहर सेब का एक बहुत बड़ा पेड़ लगा है और उस पेड़ पर बहुत सारे सेब लगे होते हैं। मम्मा, ये सेब का पेड़ कितना बड़ा है ना? हाँ बेटा, लेकिन कल तो यहाँ कुछ भी नहीं था और आज इतना बड़ा सेब का पेड़। मुझे लगता है वो जो अंकल आए थे कल, वो एक चमत्कारी पक्षी थे। टूनी उनका धन्यवाद करती है। टुनटुनी पेड़ से जब एक सेब तोड़ती है तो वहीं पर एक दूसरा सेब लग जाता है। ये देखो मम्मा, एक सेब तोड़ने पर वहाँ पे एक दूसरा सेब फिर से लग गया है। मुझे लगता है ये जादुई सेब का पेड़ है। टूनी और टुनटुनी दोनों खुश हो जाते हैं। इतने सारे सेब, मम्मा, इतने सारे सेब तो हम अकेले नहीं खा पाएंगे। मम्मा, क्यों ना हम इन सेबों को बाजार में जाकर बेचें? हाँ बेटा, लेकिन सिर्फ मैं जाऊंगी।
अब तो आप स्कूल जाओगी, है ना? हाँ मम्मा, सच में अब तो मैं स्कूल जाऊंगी। टूनी अब टुनटुनी को स्कूल छोड़ने जाती। उसके बाद वह बाजार जाकर सेब बेचने जाती। टूनी के सेब बाजार में बहुत बिकते थे। उसके सेब इतने मीठे थे कि उसकी सेब की बिक्री ज्यादा होने लगी। अब धीरे धीरे टूनी बहुत अमीर हो जाती है और अपने जंगल के जरूरतमंद पक्षियों की मदद भी करती है।